अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। यूज़र्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट होता है सॉफ्टवेयर में। इस ऑप्शन का ताल्लुक एचआर मॉड्यूल से है। सैलरी स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले हमें कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिज़ाइन करने होते हैं। तो आइए अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट की विंडो पर चलते हैं। जर्नल लेजर, चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पर सबसे पहला चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमें बनाना होता है वो एसेट्स, करंट एसेट्स और लोन रिसीवेबल्स बनाना होता है। सबसे पहले थर्ड लेवल हमने लोन रिसीवेबल्स बनाया और एक एम्प्लॉय लोन रिसीवेबल के नाम से फोर्थ लेवल पे हमें चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे सैलरी स्ट्रक्चर हैं उससे हम इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स को लिंक करते हैं ताकि लेजर्स पे इनका इम्पैक्ट चला जाए। तो सबसे पहला चार्ट ऑफ अकाउंट एम्प्लॉय लोन रिसीवेबल का हम फोर्थ लेवल पे बनाते हैं। उसके बाद एक्सपेंस साइड पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर एक सैलरी एक्सपेंस के नाम से मैंने थर्ड लेवल पे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया। आप लोग भी बिल्कुल थर्ड लेवल पे एक सैलरी एक्सपेंस का चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, जो कि हम जब सैलरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होंगे तो उससे इस थर्ड वाले लेवल को हम लिंक करवाएंगे। तो ये दूसरा चार्ट ऑफ अकाउंट है। तीसरा डिडक्शन साइड। डिडक्शन साइड भी इसमें दो तरह की चीज़ें हैं कि बहुत सी कंपनीज़ डिडक्शन को इनकम ट्रीट करती हैं और बहुत सी कंपनीज़ जो है डिडक्शन को लायबिलिटी ट्रीट करती हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर में दोनों तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप इसको लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं तो आप लायबिलिटी पे क्लिक करें और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी पेबल का एक थर्ड लेवल पे यहाँ पर एक अकाउंट बनाया है। तो जितनी डिडक्शंस आप एम्प्लॉई की करना चाहते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पे, जितने भी डिडक्शंस के अकाउंट आप ओपन करेंगे तो उसको इस सैलरी पेबल के अकाउंट से लिंक कर दीजिएगा। तो ऑटोमेटिक फोर्थ लेवल पे जो है आपके चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन होना शुरू हो जाएंगे अगर आपकी कंपनी डिडक्शन को लायबिलिटी ट्रीट कर रही है। और अगर आपकी कंपनी डिडक्शन को इनकम ट्रीट कर रही है तो आप रेवेन्यू साइड पर आ जाएँ और यहाँ पर अदर इनकम के अंदर एम्प्लॉय सैलरी डिडक्शन का एक थर्ड लेवल पे यहाँ पर मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया हुआ है। तो जितने भी डिडक्शंस के अकाउंट हैं उसको आप एम्प्लॉय सैलरी डिडक्शन से लिंक करवा दें तो फोर्थ लेवल पे आपके सारे डिडक्शन वाले अकाउंट खुल जाएंगे। ये तो चार्ट ऑफ अकाउंट की डिज़ाइनिंग है। अब आ जाइए मैं आप लोगों को सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में समझाता हूँ। उसके लिए आप HRIS पे जाएंगे, पेरोल पे जाएंगे और सैलरी स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे। सैलरी स्ट्रक्चर पे आने के बाद सबसे पहले आपने लॉन्ग नेम देना है और लॉन्ग नेम में आपने सबसे पहले ग्रॉस लिखना है, क्योंकि सबसे पहले जो कॉलम आएगा आपका वो ग्रॉस का आएगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हम यहाँ पर GS रख देते हैं। और ऑर्डर बाय सीक्वेंस इसकी क्या होगी, तो हम इसको यहाँ पर 1 कर देते हैं, ये नंबर 1 सीक्वेंस पे आएगा। और यहाँ पर जब हम ग्रॉस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिडक्शन पे अलाउ पे चेक लगाने का यहाँ पर मतलब ये है कि जितनी भी डिडक्शन होगी वो ग्रॉस सैलरी पे होगी। इसी तरीके से जितना भी ओवर टाइम दिया जाएगा वो ग्रॉस सैलरी पे दिया जाएगा और जितने भी इंक्रीमेंट्स कैलकुलेट होंगे वो ग्रॉस सैलरी पे होंगे। तो यहाँ पर इस चेक का ये मतलब है। यहाँ पर सैलरी टाइप्स आ रही हैं, सैलरी टाइप्स मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। अभी यहाँ पर मैं ग्रॉस बना रहा हूँ तो ग्रॉस पे ग्रॉस ही सिलेक्ट करेंगे हम सैलरी टाइप। और अब ये जो पेरेंट अकाउंट सेलेक्ट करने का कह रहा है वो जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिज़ाइन किए थे, अब हम इसको एक एक करके लिंक करवाना शुरू करेंगे। ग्रॉस चूँकि एक्सपेंस का पार्ट है, कंपनी के लिए एम्प्लॉय को सैलरी देना एक एक्सपेंस का पार्ट है, तो ग्रॉस को जब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इससे चार्ट ऑफ अकाउंट लिंक कराएंगे सैलरी एक्सपेंस। तो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस लिंक कराने के बाद मैं यहाँ उसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा पहला चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पर डिज़ाइन हो गया है। अब इसी तरीके से अगर एम्प्लॉय को ओवर टाइम दिया जाता है तो यहाँ पर आप ओवर टाइम सेलेक्ट इसको टाइप करें और शॉर्ट नेम इसका OT रख दें और ऑर्डर बाय इसको 2 रखें। अब डिडक्शन ओवर टाइम इंक्रीमेंट आप इसको नॉट अलाउ करेंगे। अब जितने भी आप अकाउंट्स बनाएंगे इसमें सबको नॉट अलाउ कर देंगे, सिर्फ ग्रॉस पे आप सबको अलाउ 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 करते हैं। सैलरी टाइप इसकी आप यहाँ पर ओवर टाइम ही सिलेक्ट करेंगे और इसको जो लिंक करवाएंगे इसको भी आप एक्सपेंस से ही लिंक करवाएंगे, क्योंकि ओवर टाइम का देना एम्प्लॉय को कंपनी के लिए एक्सपेंस है। तो मैंने इसको यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस से लिंक करा के सेव कर दिया।
तो बात ये समझ में आई, जितने भी एक्सपेंस साइड है जो आप इसमें अपने सैलरी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप उसको सैलरी एक्सपेंस से लिंक करवा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक लोन का अकाउंट खोल के बताता हूँ। लोन, इसको एम्प्लॉय लोन कर देते हैं हम, इसकी शॉर्ट फॉर्म EL कर देते हैं, और इसको हम थर्ड ऑर्डर बाय इसकी सीक्वेंस हमने थर्ड कर दी है, और सैलरी टाइप इसकी लोन ही सिलेक्ट कर ली है। तो लोन के लिए जो मैंने एसेट साइड पे करंट एसेट्स में जो लोन का अकाउंट बनाया था, अब मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, एम्प्लॉय लोन रिसीवेबल 4th लेवल वाला, और मैंने इसको सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। तो ये मेरे 3 सैलरी स्ट्रक्चर बन गए हैं। अब मैं आपको एक डिडक्शन का सैलरी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट इन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैं LI कर देता हूँ, ऑर्डर बाय 4th कर देता हूँ। अब लेट इन के लिए मैं यहाँ पर लेट डिडक्शन ही सिलेक्ट करूँगा, और चूँकि ये डिडक्शन है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कंपनीज पे होता है कि वो डिडक्शन को लाइबिलिटी से लिंक कराना चाह रही हैं या इनकम से लिंक कराना चाह रही हैं, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल इनकम से लिंक करवा देता हूँ। तो डिडक्शन मैंने एम्प्लॉय सैलरी डिडक्शन 3rd लेवल अदर इनकम, इसको सिलेक्ट किया और सेव करा दिया। तो अब जितने भी डिडक्शंस के अकाउंट हैं आप इसको इनकम ट्रीट कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर मैं एक एडवांस बनाना चाहूँ, एम्प्लॉय एडवांस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है EA, और ऑर्डर बाय इसको मैं 5 कर देता हूँ, और एडवांस में सैलरी टाइप मैं एडवांस ही सिलेक्ट करूँगा, और इसमें हमें चार्ट ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं